नमस्कार। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे एक सुनहरा मौका दिया है। यहाँ पर मैं योगिनी किन्नरी पटेल गुजरात से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। चलिए आज हम देखेंगे बेली फैट्स को कम करने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खड़े खड़े जो योग कर सकते हैं ऐसे योग हम काउंट करेंगे। सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन कैसे करते हैं? एक स्ट्रेट जगह पर खड़े रहें, गहरी सांस लीजिए। अपने पैरों की एड़ियों से हमें जमीन से ऊपर उठना है, लाइक दिस। आप देख सकते हैं, मैं कंटिन्यू करूंगी। धीरे धीरे आप दोनों हाथों को ऐसे हवा में रखेंगे, बैलेंस बनाए रखें। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। जितना हो सके उतना आप ताड़ासन की स्थिति में रहे। उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएंगे और अपनी एड़ियों को जमीन पर स्ट्रेट रखेंगे। ये था ताड़ासन। अब ताड़ासन के साथ हम लिटरली वॉक भी करेंगे, लाइक दिस। मैंने अपनी एड़ियों को जमीन से उठाया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से लिटरली वॉक करने से आपके बेली फैट्स तो कम होते हैं, साथ में कुछ लोगों को एड़ी का पेन, घुटने का पेन या शोल्डर पेन जो रहता है उसमें भी रिलीफ मिलता है। कैसे किया हमने? इस तरह से दोनों हाथ हवा में, एड़ी को जमीन से ऊपर उठाया और हमने लिटरली वॉक किया। नियमित प्रैक्टिस करें। ताड़ासन आप एकाग्रता के साथ करेंगे तो ये अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। रिलैक्स, अपनी मूल स्थिति में आए। अब हम खड़े खड़े रहने वाले योग में करेंगे कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन कैसे करते हैं आप देख सकते हैं। मैंने दोनों पैरों के बीच में थोड़ी जगह रखी है ताकि मैं अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाऊं। अब दोनों हाथ मैं कमर पर रखूंगी और कटी चक्रासन में स्टार्ट करूंगी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। कंटिन्यू करेंगे। रिलैक्स। ये था कटी चक्रासन। अगर कटी चक्रासन आप नियमित रूप से करते हैं तो आपका बेली फैट्स थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अब इसी पोज में हम त्रिकोणासन करेंगे। कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में मैंने जगह रखी है। मेरा लेफ्ट पैर, लेफ्ट हैंड दोनों एक दूसरे के साथ धीरे धीरे मैं टच कर रही हूँ। मेरा राइट हैंड हवा में है, इसको स्ट्रेटली रखना है हवा में। आप अपने हाथ को देख सकते हैं इस तरह से। मेरा लेफ्ट हैंड मेरे लेफ्ट पैर के साथ में है। त्रिकोणासन। अब यही चीज हम राइट लेग और राइट हैंड से करेंगे। मेरा लेफ्ट हैंड हवा में है स्ट्रेटली, आप देख सकते हैं। आप ऊपर नजर करके अपने हाथ को देख लीजिए।
मेरा राइट हैंड राइट लेग के साथ है। ये था त्रिकोणासन। अब हम परिवृत्त त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन में हमने क्या किया, सेम पोजीशन ली, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर। त्रिकोणासन में हम उससे डिफरेंट करेंगे, ऑपोजिट में। राइट हैंड हवा में, लेफ्ट पैर, मैं लेफ्ट पैर को राइट हैंड से टच करूंगी लाइक दिस। अब ये हाथ मेरा हवा में है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे लेग के साथ रिपीट करेंगे, राइट लेग लेफ्ट हैंड। मैं अपने हाथ को ऊपर स्ट्रेटली देख सकती हूं। मेरा राइट हैंड हवा में है, मैंने राइट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़ा है। तो ये था परिवृत्त त्रिकोणासन। अब हम पादहस्तासन करेंगे। कैसे करना है, मैंने दोनों पैरों को ऐसे ही जोड़ के रखा है लाइक दिस, आप देख सकते हैं। अब एक गहरी सांस लेनी है। जब जब आप गहरी सांस लेते हैं आपकी बॉडी जो है वो ढीली पड़ रही है। जितनी बॉडी ढीली होगी आप योग इतना आसानी से कर सकते हैं। दोनों हाथ हवा में, धीरे धीरे मैं कमर से बैंड हो रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत आराम से, बिल्कुल भी झटका नहीं लगाना है हमको। और मैंने दोनों पैरों के अंगूठे को इस तरह से टच किया। अब जो मेरा सर है वो मैं घुटने के साथ टच करवाऊंगी। ये है पादहस्तासन। हाँ, मैं साइड में से आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैर ज्वाइंट हैं, हाथ हवा में है। धीरे धीरे मैं कमर से बैंड हो रही हूँ, बहुत आराम से। जल्दबाजी नहीं करनी है हमको, बिल्कुल भी कमर पर झटका नहीं लगाना है हमको। मैंने पैरों के अंगूठे को टच किया, धीरे धीरे मैं अपना सर घुटने के साथ टच करवा रही हूँ। अगर आपको पादहस्तासन में कुछ एडवांस करना है, दोनों हाथों को पैरों के नीचे रख लीजिए। हाँ, अपना बैलेंस बनाए रखें लाइक दिस। अपनी मूल स्थिति में आए, फील रिलैक्स। तो ये था पादहस्तासन। अब हम उत्कटासन करेंगे। जब भी बात उत्कटासन की आती है, माइंड में एक चीज इमेजिन कीजिए, कुर्सी, द पोज ऑफ चेयर। जी हाँ, बिल्कुल, उत्कटासन यानी द पोज ऑफ चेयर। हमें अपनी बॉडी को कुर्सी के हिसाब से, कुर्सी के ढंग से बनाना है। कैसे बनाएंगे, घुटने से हमको थोड़ा बैंड होना है। फिर से देख लीजिए। हाँ, दोनों हाथ हवा में है, स्ट्रेटली सामने। उत्कटासन आप देख सकते हैं। मूल स्थिति में आए, रिलैक्स। मैं साइड से दिखाती हूँ आपको, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं स्ट्रेटली हूँ, मैंने घुटने से अपनी बॉडी को बैंड किया है। हाँ, दोनों हाथ मेरे हवा में है, स्ट्रेटली। उत्कटासन, पोज ऑफ चेयर। जितना हो सके उतना होल्ड कीजिए अपनी बॉडी को, काउंट कीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी बॉडी को ढीला कर दे। तो ये था उत्कटासन। अब हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। कैसे करते हैं? जमीन पर बैठ जाइए। हाँ, योगा मैट्रेस का प्रयोग करें। हाँ, दोनों पैर मैंने स्ट्रेटली रखे हैं, देख सकते हैं आप। एक गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथ हवा में। मैं धीरे धीरे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को टच करवा रही हूँ। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, हमको धीरे धीरे करना है। कमर से बैंड होना है। आराम से गहरी सांस लेते रहिए। आप देख सकते हैं, मैं अपना सर घुटने के साथ टच करवाऊंगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप एक परफेक्टली उत्कटासन कर सकते हैं। हाँ, शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी कि अगर आप उत्कटासन करते हैं तो आपका सर घुटने तक टच नहीं होता। हाँ, पर नियमित प्रैक्टिस, अभ्यास करने से आप एक परफेक्ट पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे एक परफेक्टली पश्चिमोत्तानासन हो सकता है। अगर आपको बेली फैट्स वाकई ही कम करना है तो मस्ट भी आपको पश्चिमोत्तानासन सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये योगा ऐसा है जो आपके बढ़े हुए टमी को 100% कम कर सकता है। आप देख सकते हैं, ये था पश्चिमोत्तानासन। रिलैक्स, अपनी बॉडी को ढीला कर दे। एक गहरी सांस लीजिए। अब हम तितली आसन करेंगे। बहुत ही सिंपल और स्वीट तितली आसन। इसी पोजीशन में रहे। अपने दोनों पैरों को इस तरह से ज्वाइंट करना है तितली आसन में, जैसे मैंने ज्वाइंट किया है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं, लाइक दिस। ये था तितली आसन। बहुत ही सिंपल और स्वीट है। ये बेली फैट्स को तो कम करेगा, लेकिन साथ में अगर थाई एरिया में आपके फैट्स ज्यादा हैं तो इसको भी ये रिमूव करता है। और इसी पोजीशन में हमें बद्ध कोणासन करना है। कैसे करेंगे? मेरे दोनों हाथ हवा में, धीरे धीरे मैंने दोनों हाथ अपने घुटने पे रखे हैं, लाइक दिस। आप देख सकते हैं मेरे दोनों घुटने स्ट्रेटली जमीन के साथ टच हैं। अब हम क्या करेंगे? अपने सर को पैरों के अंगूठे के साथ टच करवाएंगे। जी बिल्कुल, बेली फैट्स को कम करने में ये योगा बहुत ही कारगर है। हाँ, प्रैक्टिस करने से आप एक परफेक्टली बद्ध कोणासन योगिक क्रिया परफेक्टली करेंगे। देखिए, कमर से मैं बैंड हो रही हूँ। आराम से धीरे धीरे, बिल्कुल भी कमर को झटका नहीं देना है हमको। फिर से देख लीजिए, मैं साइड से दिखाती हूँ आपको। आपकी नजर आपके पैरों के अंगूठे के ऊपर, बद्ध कोणासन की स्थिति। हाँ, मैं कमर से थोड़ा बैंड हो रही हूँ। वो कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। बस ठीक उसी तरह अपने आप को नमस्कार करें। अगर ये आपने कर लिया तो थोड़ा एडवांस में जाएंगे हम। कैसे करेंगे? बद्ध कोणासन की स्थिति हम
करेंगे लाइक दिस, आप देख सकते हैं। फिर से दिखाती हूँ। मेरे दोनों हाथ हवा में है, मैं दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे जमीन के साथ टच करवाऊंगी। अब मैं अपने सर को फिर से जमीन के साथ इसी पोजीशन में टच करवा रही हूँ। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। तो ये था बद्ध कोणासन। ये एक ऐसी योगिक क्रिया है जो अगर आपने नियमित कर लिया तो फिर बेली फैट्स को तो टाटा बाय। हाँ, ये कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे उष्टासन। उष्टासन को नॉर्मली हम बोल सकते हैं कैमल पोज। हाँ, कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं मैं घुटनों के बल जमीन के साथ बैठी हूँ। मेरे दोनों घुटने जमीन के साथ टच हैं। मेरे पैरों की उंगलियां टोटली जमीन के साथ टच हैं। इसी पोजीशन में हमें उत्कटासन करना है, उष्टासन करना है। एक गहरी सांस लीजिए, बॉडी को ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ हवा में। अब राइट हैंड, अब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पैर को मैं टच कर रही हूँ लाइक दिस। अगर आप योगा में न्यूकमर हैं तो आप पहले एक हाथ से ही सीखेंगे। अगर आप नियमित योगा करते हैं तो आपकी बॉडी बैंड होगी 100% इन उत्कासन में। ठीक है, अब दोनों हाथों से हम टच करवाएंगे। होल्ड कीजिए। फिर से करते हैं। मेरा लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर, राइट हैंड राइट पैर, रिलैक्स, अपनी मूल स्थिति में आए। यह था उष्टासन। अब हम योग मुद्रासन करेंगे। कैसे करना है? पोजीशन यही रहेगी, आप सुखासन की स्थिति में बैठे लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, दोनों हाथ मेरे पीछे जाएंगे। इसको हम लॉक बनाना है, ऐसे कलाई को पकड़ना है पीछे से, दोनों कलाई को धीरे धीरे हमको कमर से बैंड होना है। हाँ, दो शोल्डर, चीक, तीनों एक साथ जमीन को टच करवाएंगे। योग मुद्रासन। अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो योग मुद्रासन में दो शोल्डर और चीक तीनों एक साथ जमीन को टच करेंगे। मैं आपको साइड पोज से दिखाती हूँ, देख लीजिए। मैंने पीछे से अपनी कलाई को पकड़ा है, मैं सुखासन की स्थिति में हूँ। धीरे धीरे मैं कमर से बैंड हो रही हूँ। मेरे दो शोल्डर और हनु तीनों एक साथ जमीन को टच कर रहे हैं। धीरे धीरे नाक और अपने सर को भी जमीन से टच करवाएंगे इसी पोजीशन में। फिर से देख लीजिए, हनु और दो शोल्डर, दो कंधे एक साथ जमीन को टच कर रहे हैं। मैं अपने नाक को भी टच करवाऊंगी।
मैं अपने सर को भी टच करवा रही हूँ। रिलैक्स, अपनी मूल स्थिति में आए, एक गहरी सांस लीजिए। अब हम हलासन देखेंगे, कैसे करना है। जमीन पर स्ट्रेटली लेट जाइए। हाँ, स्ट्रेटली लेटना है हमको, लाइक दिस। अब दोनों पैर हवा में आएंगे, इसको बोलते हैं हैप्पी बेबी पोज। अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए हैप्पी बेबी पोज। धीरे धीरे इसी पोजीशन में हमको हलासन करना है, बहुत आराम से, बहुत आराम से। होल्ड कीजिए अपनी बॉडी को। मैं फिर से दिखाती हूँ, इस तरह से हैप्पी बेबी पोज। धीरे धीरे आप देख लीजिए। ये है हलासन। अगर आप हलासन कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको कभी भी बेली फैट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी पोजीशन में हमें पवन मुखासन करना है। कैसे करेंगे? जैसे हमने हैप्पी बेबी पोज किया, हमने हलासन किया, उसी तरह हमें इस तरह घुटनों से बैंड होना है, लाइक दिस। देख लीजिए, मैंने घुटनों से अपने पैरों को बैंड किया है। हाँ, दोनों हाथों को मैंने ऐसे पकड़ा है, इस तरह से। अब मैं घुटनों के साथ अपने सर को टच करवा रही हूँ। होल्ड कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, कंटिन्यू करें। पवन मुक्तासन बेली फैट्स को तो कम करता है, साथ में अगर आपको गैस, एसिडिटी या अपच की प्रॉब्लम है तो इसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद है, पवन मुक्तासन। अब हम इसी पोजीशन में सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैर मेरे हवा में हैं, आप देख सकते हैं, जैसे हमने हैप्पी बेबी पोज किया था, लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे धीरे से। हाँ, यहां पर मैंने घुटनों को बैंड किया, आप देख सकते हैं, और मैंने कमर और पैरों को हवा में उठा लिया है। पैर को स्ट्रेट रखना है। अगर आप न्यू कमर हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ अपने नितंब को टच करेंगे, लाइक दिस, और अपने बॉडी को नितंब के साथ हवा में लगाएंगे, लाइक दिस। सर्वांगासन आप देख सकते हैं। अगर आप नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप कमर से भी ऊपर हो सकते हैं, लाइक दिस। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स।
बंधासन करेंगे इसी पोजीशन में। कैसे करना है देख लीजिए। दोनों पैर मैं ऐसे पकड़ूंगी, ऐसे आप देख सकते हैं मैंने ऐसे पकड़ा है दोनों पैरों को हाथों से। मैं कमर को जमीन के ऊपर करवाऊंगी लाइक दिस, सेतु बंधासना। होल्ड कीजिए जितना हो सके। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, मूल स्थिति में आए। हाँ। सेतु बंधासन नियमित प्रैक्टिस से हो जाता है। आप सेतु बंधासन एडवांस भी कर सकते हैं लाइक दिस। हमने इस तरह से दोनों हाथों को टाइटली पकड़ के ऐसे रखा है, देख सकते हैं आप। और मैं अपने एक पैर को ऊपर भी उठा सकती हूं। सेतु बंधासना। रिलैक्स, एक गहरी सांस लीजिए। अब हम बेली फैट्स के लिए मत्स्यासन करेंगे। कैसे करना है, हमको जमीन पर लेटना है, दोनों पैरों को पद्मासन की स्थिति में रखना है। पद्मासन यानी आप समझ रहे हैं, दोनों पैरों को मैंने क्रॉस किया है और इसी पोजीशन में हमें मत्स्यासन करना है। आप देख सकते हैं पद्मासन की स्थिति में हूं, मैं जमीन पर स्ट्रेटली लेट रही हूं। मेरे दोनों पैर पद्मासन की स्थिति में हैं, आप देख सकते हैं। मैं अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के अंगूठे को टच कर रही हूं लाइक दिस। अब करना क्या है, जिस तरह हमने सेतु बंधासन में कमर को जमीन से उठाया था, उसी तरह हमें मत्स्यासन में भी कमर को जमीन से उठाना है इसी पोजीशन में। आप देख सकते हैं कमर जमीन से टच हो रही है लाइक दिस। अब मैंने अपने सर को धीरे से जमीन से उठाया है। जैसे ही मैंने अपने सर को उठाया, कमर भी जमीन से ऊपर हो रही है। एक बार फिर से दिखाती हूँ, थोड़ा दूर से आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं पद्मासन की स्थिति में दोनों हाथ, दोनों पैर, मैंने दोनों उंगलियों को टच किया लाइक दिस। मैं अपने सर को जमीन से ऊपर हो करवा रही हूं। सर और कमर दोनों जमीन से ऊपर हो रहे हैं। रिलैक्स, अपनी मूल स्थिति में आए। पद्मासन की स्थिति में से अपने पैरों को निकाल दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। आप चाहें तो इस वक्त पवन मुखासन भी कर सकते हैं। रिलैक्स, एक गहरी सांस लीजिए। अब हम धनुरासन करेंगे। जी हाँ, धनुरासन एक ऐसा योग है जो पेट के सहारे होता है। देखिए कैसे होता है। पेट के बल जमीन से लेके स्ट्रेट
है हमको धनुरासन। आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैर हवा में है, मैं उसको थोड़ा हिला रही हूँ। मेरा जो बॉडी है वो एकदम से आराम की स्थिति में है। अब दोनों हाथ मेरे हवा में, मैं दोनों हाथों से अपने पैरों को टच कर रही हूँ। आप देख सकते हैं। अब मैं अपने सर को भी जमीन से ऊपर कर रही हूँ। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। आराम से छोड़ दीजिए, रिलैक्स। फिर से करेंगे। मेरे दोनों पैर हवा में, दोनों हाथ हवा में, मैंने इस तरह से पैरों को पकड़ा है। मैं अपने सर को भी अभी हवा में करूंगी स्ट्रेटली। आप देख सकते हैं। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। जितना हो सके उतना। रिलैक्स। अगर आप धनुरासन कर सकते हैं तो समझ लीजिए बेली फैट्स तो टोटली टाटा बाय बाय। फिर आपको कभी भी बेली फैट्स की समस्या नहीं होगी। ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। हाँ, लेकिन धनुरासन के लिए आपको नियमित प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम करेंगे सुषुप्त व्रजासन। हाँ, कैसे करना है? जैसे हम खाना खाने के बाद व्रजासन की स्थिति में बैठते हैं, उसी तरह हमें नॉर्मल सिंपल व्रजासन की स्थिति में सबसे पहले अपनी बॉडी को रखना है। व्रजासन लाइक दिस। सिंपल, बहुत ही सिंपली व्रजासन। गैस, एसिडिटी और अपच में हम खाना खाने के बाद व्रजासन करते हैं। इसी में हमें सुसुप्त व्रजासन करना है ताकि हमारा बेली फैट्स भी कम हो। कमर में अगर चर्बी है ज्यादा, वो भी इससे कम होती है। हमारी कमर ज्यादा लचीली बनती है इससे। आप देख सकते हैं व्रजासन की स्थिति में हूँ। धीरे धीरे मैं अपनी बॉडी को पीछे की तरफ रखूंगी, अपने सर को जमीन से टच करवा लूंगी। आराम से दोनों एल्बो जमीन के साथ टच हुए। मैं अपने सर को जमीन से टच करवा रही हूं। मेरा सर हवा में है, कमर का हिस्सा हवा में है। इसे कहते हैं सुसुप्त व्रजासन। दिस इज कॉलिंग सुसुप्त व्रजासन। होल्ड कीजिए। अपनी कुल स्थिति में आने की कोशिश करें। धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। पैरों के सहारे ऊपर आइए, जल्दबाजी मत करें। यह था सुसुप्त व्रजासन। रिलैक्स। एक गहरी सांस लेंगे। अब हम उत्थित पाद हस्तासन करेंगे। कैसे करना है? उत्थित पाद हस्तासन। दोनों पैर मेरे हवा में है। आप देख सकते हैं। इसे आप नौकासन भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने नौकासन किया था। अब मैं धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऐसे बेंड करूंगी। मैंने इसका सपोर्ट दिया। आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैर हवा में है। अगर आप योगा में न्यूकमर हैं तो आप इस तरह से उत्थित पाद हस्तासन कर सकते हैं।
अगर आप योगा नियमित रीते करते हैं आप इस तरह से पैरों के अंगूठे को टच करवाएंगे। उत्थीत-पाद हस्तासन। इसमें थोड़ा एडवांस जाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप एक परफेक्टली उत्थीत-पाद हस्तासन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टमी फैट्स, कमर की चर्बी, थाई एरिया में चर्बी, नितंब पर चर्बी, इन सब को आप टाटा बाय बाय बोल दीजिए। आप देख सकते हैं। अब मैं अपने दोनों घुटने के साथ अपने सर को टच करवाऊंगी इसी पोजीशन में। इसमें भी थोड़ा एडवांस करते हैं इस तरह से। रिलैक्स, नौकासन की स्थिति में आए। जितना हो सके उतना अपनी बॉडी को बैंड कीजिए। रिलैक्स, एक गहरी सांस लेंगे। अब हम चक्रासन करेंगे। कहते हैं जो लोग चक्रासन करते हैं उन्हें कभी बेली फैट्स की समस्या नहीं होती। साथ में अगर चक्रासन आप नियमित रीते करते हैं तो आपको कभी भी बैक पेन की भी समस्या नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है कि चक्रासन करने में लोगों को लगता है कि ये नहीं होगा या तो इससे बैक पेन होता है। मैं यही कहूंगी चक्रासन करने से कभी भी बैक पेन नहीं होता, लेकिन आप गलत तरीके से चक्रासन करते हैं इसीलिए आपको बैक पेन होता है। चलिए आज हम चक्रासन के बेसिक स्टेप देखेंगे। हमको ऐसे स्ट्रेटली जमीन में लेटना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने अपने पैरों को घुटने से बैंड किया है, दोनों हाथ हवा में। मैं अपने दोनों हाथों के अपने सर के बाजू में जो जगह है वहां पर रखूंगी, लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे। लोग क्या करते हैं एकदम से ऊपर होते हैं इसीलिए उनको एकदम से कमर पे झटका लगता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमको आराम से खड़े रहना है। आप देख सकते हैं मैं कमर और सर को धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा रही हूं। आराम से, हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये हो गया आपका परफेक्टली चक्रासन। ये चक्रासन में एडवांस चक्रासन। जब भी आप चक्रासन करते हैं एक चीज का ध्यान रखिए, कमर को बिल्कुल भी झटका नहीं देना है। कमर और सर एक साथ धीरे धीरे जमीन के ऊपर उठाएंगे तो आप परफेक्टली चक्रासन कर सकते हैं। अगर आपने एकदम से जल्दबाजी में किया तो डेफिनेटली आपको कमर में पेन होगा। हाँ, सो चक्रासन प्रैक्टिस के साथ होता है। नियमित रूप से प्रैक्टिस करें और एक परफेक्टली चक्रासन करें ताकि आप बेली फैट्स को टाटा बाय बाय बोल सके। अब हम देखेंगे गोमुखासन। जी हाँ, गोमुखासन भी बेली फैट्स में काम करता है। कैसे करेंगे? गोमुखासन यानी अपने पैरों को पहले गाय के मुंह के जैसा शेप बनाना है, इस तरह से। आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ हवा में हैं। अब मैं पीछे से अपने हाथों को टच करूंगी। आपकी कमर, बेली फैट्स, ये सब की समस्याओं से छुटकारा। आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होने लगेगी
कि आपको कभी भी कहीं भी बॉडी पेन की समस्या नहीं मिलेगी। कैसे करेंगे मैं पीछे से आपको दिखाती हूँ। पोजीशन यही रहेगी, लाइक दिस। इस तरह से आप हाथों को पकड़ लीजिए। मैं दूसरे हाथों से भी पकड़ने की कोशिश करूंगी। रिलैक्स। तो ये था गोमुखासन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बेली फैट्स की समस्या ज्यादा है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम जमीन पर लेटे लेटे साइकिलिंग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमने बालासन किया अभी, हैप्पी बेबी पोज, इस तरह से। अब इसी पोजीशन में हमें साइकिलिंग करनी है। इस तरह से। अब जमीन से थोड़ा खड़े हो जाइए, इस तरह से। हाँ, दोनों एल्बो को जमीन से सपोर्ट करें, लाइक दिस। अब दोनों पैर हवा में। अब यहां से हम साइकिलिंग करेंगे। इसे नियमित रूप से करने से आपका बेली फैट्स आप देखेंगे कुछ ही दिनों में खत्म होगा। देख लीजिए। नाउ रिलैक्स। तो ये थे कुछ योगा जो बेली फैट्स को कम करने में बहुत ही कारगर है। आपको नियमित प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज की फास्ट लाइफ में आपको अपनी लाइफ में योगा को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि योगा के बिना आज के ज़माने में कुछ नहीं होगा। आपकी इनकम कितनी भी हो, आप कितना भी कमाते हो, आपके पास एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है, अनेक बीमारियों से आपका शरीर घिरा हुआ है, तो सोचिए आप लाइफ में फोकस कहाँ पर करेंगे। इसलिए कहती हूँ अपने शरीर का ध्यान रखें। एक यही चीज है जहाँ आप सुरक्षित रह सकते हैं। डोंट फॉरगेट, योगा से ही होगा। एक बार फिर से मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज मुझे एक सुंदर मौका दिया है यहाँ पर। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। योगा करो, मस्त रहो। डोंट फॉरगेट, योगा से ही होगा। करो योग, रहो निरोग। नमस्कार।